नमस्कार मित्रों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम आप लोगों से बात करेंगे मंगल के गोचर की। जैसे हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मंगल अभी सिंह राशि में केतु के साथ युति कर रहे हैं और ये 28 जुलाई को ये सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये 28 जुलाई 2025 को शाम को 8:11 पर ये सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जो यहाँ 13 सितंबर तक यहाँ पे विद्यमान रहेंगे। तो अब हम ये जानेंगे कि इनका क्या असर होगा इसके गोचर पर हमारे जीवन पर, किसे मिलेगा लाभ और किसे रहना होगा सतर्क, और इसके क्या है खास उपाय। तो चलिए जानते हैं आज इसको हम। उसके पहले थोड़ा सा हम ये जान लें कि जो मंगल है ये इसका नेचर क्या है मंगल। मंगल एक अग्नि तत्व का ग्रह है जो साहस, ऊर्जा, युद्ध, जमीन और भाई से जुड़ा हुआ है। इसका स्वभाव तेज, उग्र और लड़ाकू है। यह सूर्य और चंद्रमा का मित्र है किंतु बुध का शत्रु है। अब ये कहां जा रहे हैं? अपने शत्रु के घर में जा रहे हैं, ठीक है। और जो इनका ये आक्रामक हैं, ये निर्णायक हैं और तीव्र ऊर्जा के प्रतीक हैं। ये शीघ्र निर्णय लेते हैं ऑन स्पॉट, और साहस, हमेशा झगड़ालू प्रवृत्ति इनकी है और लड़ाई झगड़ा, सेना, पुलिस इत्यादि के मामलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरी ओर कन्या राशि क्या है? ये पृथ्वी तत्व की राशि है जिससे बुध जो करते हैं, इसके जो स्वामी बुध है। यह विश्लेषण, बुद्धि, तर्क, दिनचर्या तथा सेवा जुड़ा हुआ है। अब क्या है, एक सौम्य राशि है, एक क्रूर राशि है। अपने शत्रु के घर में ये जा रहे हैं तो भाई उथल पुथल तो मचेगा। जब आप किसी शत्रु के घर में जाते हैं तो क्या होता है, अब आप वहां मनमानी नहीं कर सकते हैं, बट डिस्टर्ब करने का प्रयास पूरा का पूरा करेंगे आप। तो जब मंगल कन्या में जाता है ना, तो अब अपनी उग्र ऊर्जा को विश्लेषणात्मक ढंग से इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। मतलब ऊर्जा को अब तार्किक रूप से इस्तेमाल करना है, ठीक है। और यही से उत्पन्न होती है टकराव की स्थिति। तो अब जो इसकी प्रकृति है अब कैसी होती है जानना बहुत जरूरी है। ग्रह स्वामी द्वंद्व होता है। मंगल के लिए जो कन्या का स्वामी बुध है, शत्रु ग्रह है। मंगल यहां सहज नहीं रह पाता है, ठीक है। मंगल अग्नि, कन्या, पृथ्वी, ऊर्जा यहां ठहर जाती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है? तनाव, चिड़ापन उत्पन्न हो जाता है। जब आप कुछ कहना चाहते हैं और कुछ आपकी एनर्जी कहीं पे है और उसको निकाल नहीं पाते हैं, तो आप अंदर आपके अंदर चिड़चिड़ापन एक होता है। ये आपकी स्थिति बनती है। यहाँ पे प्रभाव इसका क्या होगा? आपका क्रिया और सोच के बीच असंतुलन हो जाएगा। व्यक्ति सोचेगा अधिक, करेगा कम, या ठीक उल्टा करेगा। व्यर्थ की आलोचना, वाद विवाद, छोटी छोटी बात पे क्रोध आएगा। आपको पेट और आंत संबंधी रोग होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। यह गोचर व्यक्ति को अनुशासित कर देता है, योद्धा, तार्किक और लीडर बना सकता है। इसके फायदा यह है, शुभ स्थिति अगर होती है मंगल की आपकी कुंडली में, तो यह आपको अनुशासित, योद्धा, तार्किक और तार्किक लीडर बनाता है। अगर मंगल आपको बलवान की स्थिति में है, योग कारक है, उच्च का है या केंद्र या त्रिकोण में है, तो यह गोचर आपको मध्यम या शुभ फल देगा, अन्यथा यह असंतुलन ही लाता है। तो आइए हम जानेंगे कि ये किस प्रकार से 12 राशियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। हम पहला बात करेंगे मेष लग्न की। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया हुआ है कि मेष लग्न क्या है। ये देखिए, ये हमारे सामने मेष लग्न की कुंडली है। आप लोग फिर से अपने अगर नहीं जानते हैं तो अपनी कुंडली निकाल के देख लें। आपके यहाँ पे खाना नंबर 1 यहाँ पे देखिए 1 लिखा होगा, मतलब ये आपका मेष लग्न है। और यहाँ से कन्या राशि कौन सी होती है? छठवीं राशि। यहाँ पे देखिए 5, ये आपका जब जाएंगे आप यहाँ पे, ये छठी राशि आती है, 6 नंबर, ये कन्या राशि होती है। तो अब मंगल आपके छठे राशि में प्रवेश करेंगे, कन्या राशि में। तो अब इसी प्रकार से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? शत्रुओं पर विजय मिलेगी। कोर्ट कचहरी या कानूनी मामलों में आपको लाभ होगा। रोगों से बचाव के लिए आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। और अच्छी बात यह है कि जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो किसी आपके कंपटीशन के बिजनेस में है, उनको यहाँ पे लाभ मिलेगा, क्योंकि छठा भाव कंपटीशन का कारक होता है। जब आपके कंपटीशन के भाव में ऊर्जा भर जाएगी और तार्किक रूप से आप काम करेंगे तो ऑटोमेटिक आप उसमें सफलता आपको मिलेगी। तो ये 3 महीना मेष लग्न वालों के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। कंपटीशन के भाव से भी जो आप लोग अगर परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो पूरा मन से जुड़ जाइए। आर्थिक स्थिति ठीक ठाक रहने वाली है। आपके लिए उपाय क्या है? आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए रोज।
और हनुमान जी की उपासना करें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। वृषभ राशि की अगर बात करते हैं तो वृषभ राशि में ये 5वें भाव में, कन्या राशि 5वां भाव है वृषभ का, तो वहां पे इनका गोचर होगा, मंगल का 5वें भाव में गोचर होगा। तो अब यहाँ पे जब मंगल जाएंगे तो आपके प्रेम संबंध में तनाव पैदा करेंगे, संतान पक्ष को लेकर के चिंता होगी आपको, पढ़ाई में आपका एकाग्रता की कमी आ जाएगी और क्रिएटिव कार्य जो आपका है वहां पर रुकावट आएगा। आर्थिक स्थिति आपकी थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, निवेश आपको नुकसानदायक हो सकता है, बहुत ही सोच समझ के आपको निवेश करने की जरूरत है। ठीक है, इसमें उपाय आपको यह है कि आप कन्याओं को 10 साल के नीचे की 9 साल के नीचे की कन्याओं को आप लाल वस्त्र दान करेंगे, इसका आपको बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। हम बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि के 4थे भाव में इनका गोचर होगा। ठीक है, तो अब आपका चौथा भाव क्या है? सुख का है, माँ का है, परिवार का है, भवन का है, गाड़ी का है। तो आपको पारिवारिक कलह की संभावना यहाँ बढ़ जाएगी, माता के स्वास्थ्य की चिंता थोड़ी सी बढ़ जाएगी, वाहन या प्रॉपर्टी संबंधी खर्च आपके बढ़ सकते हैं, एक मानसिक तनाव आपके जीवन में आ सकता है। आर्थिक स्थिति में आपको घरेलू खर्चों पे, सुख संसाधनों पे आपको खर्च बढ़ सकते हैं आपके। आप अगर दुर्गा जी की आराधना करते हैं या उनका कोई कवच स्तोत्र या सरस्वती का पाठ करते हैं तो आपके लिए शुभ माना जाएगा। कर्क राशि में ये 3रे भाव में करेंगे गोचर, इसमें आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, भाई बहनों से सहयोग मिलेगा, यात्राएं लाभकारी रहेंगी और लेखन, बोलने या मीडिया जुड़े कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति आपका लाभकारी समय है, ये यहाँ आपको बहुत फायदा मिलने की संभावना है। थोड़ा सा अगर लाल चंदन से टीका लगाएंगे तो आपको और लाभ होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। सिंह राशि में जो गोचर होगा 2रे भाव में होगा और इसमें आपका चूंकि सिंह ऊर्जा भी, ऊर्जा का प्रतीक है, मंगल भी ऊर्जा के प्रतीक हैं, दोनों गर्म गर्म मिलेंगे तो थोड़ा सी और आएगी, तो आपकी वाणी में जो है कठोरता आएगी, धन संचय में थोड़ा रुकावट आएगी, पारिवारिक विवाद बढ़ सकता है, गले से जुड़ी समस्या आपकी बढ़ सकती है, आर्थिक स्थिति में खर्च अधिक हो सकता है, बचत कम होगा और आपको जो है थोड़ा बोलते समय नियंत्रण रखना है और गाय को गुड़ खिलाने से आपको एक अच्छा सुप्रभाव मिल सकता है। कन्या राशि में जो गोचर है उनके लग्न में होगा, प्रथम भाव में होगा, तो जब मंगल आप प्रथम भाव में आएंगे, आपके व्यक्तित्व पे आएंगे तो आपके क्रोध बढ़ेगा, निर्णय में आप जल्दबाजी कर सकते हैं, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव हो सकता है और व्यक्तित्व के आकर्षण में, व्यक्तित्व जो है आपके व्यक्तित्व में आकर्षण आएगा, आप मतलब एक तेजवान ओजवान बनेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति समान रहेगी। मंगलवार को अगर लाल वस्त्र आप पहनते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा ये अच्छा साबित हो सकता है। तुला राशि के 12वें भाव में इनका गोचर होगा। अब इसमें आपको विदेश यात्रा अगर आप कहीं प्लान कर रहे हैं तो इस समय आपका प्लान बन सकता है। थोड़ा सा नींद की कमी या निद्रा की कमी आ सकती है, स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर हो सकता है, छुपे शत्रु आपके सक्रिय हो सकते हैं और थोड़ा सा अस्पताल का खर्च आपका बढ़ सकता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, रोग बढ़ सकते हैं, बड़े रोग आ सकते हैं, आपको एडमिट होने की संभावना है और आपका खर्च अधिक हो सकता है। हनुमान चालीसा का अगर पाठ करते हैं तो आपको इससे राहत मिलेगा। वृश्चिक राशि के 11वें भाव में गोचर होगा। वृश्चिक राशि के लिए बहुत ही शुभ ये गोचर है क्योंकि आपके आय भाव में गोचर होगा, तो आपके आय के स्रोत बढ़ जाएंगे, मित्रों से आपको सहयोग मिलेगा, आय में वृद्धि होगी, मनोकामना जो आपकी वो पूर्ण होगी और आर्थिक स्थिति आपका अच्छी होगी। लाल वस्त्रों का दान करने से आपको बहुत ही शुभ परिणाम मिल सकता है। अब बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि में 11वें भाव में गोचर होगा, मतलब कर्म क्षेत्र में आपके होगा गोचर, तो आपको कर्म क्षेत्र में सफलता मिलेगी, उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है, प्रमोशन होने के चांसेस इस समय है, अधिकारियों से सहयोग मिलेगा, निर्णय शक्ति में वृद्धि होगी और आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी होगी। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो वहां आपको और उत्साह का वर्धन होगा और अच्छा सा आप अच्छा कर सकते हैं, अच्छा रिजल्ट करेंगे। अगर इसमें आप हनुमान जी की आराधना करें और राम नाम का जप करें तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। मकर राशि में ये आपके 9वें भाव में इनका गोचर होगा, आपके भाग्य भाव में गोचर होगा क्योंकि ये शनि की राशि होती है और मकर राशि शनि की है, तो शनि में बुध आपके उनके मित्र माने जाते हैं और मंगल के शत्रु होते हैं। बट ये है कि इसमें जब वहां जाएंगे तो भाग्य में वृद्धि करेंगे और आपकी धार्मिक यात्राएं कुछ हो सकती हैं, गुरुजनों का सहयोग मिलेगा, उच्च शिक्षा में आपको लाभ मिलेगा, आर्थिक स्थिति में आप नई योजनाओं से आपको लाभ मिलेगा, साधु संतों को भोजन कराएं, आपको बहुत ही आपका कल्याण होगा। कुंभ राशि के 8वें भाव में गोचर होगा। 8वें भाव में गोचर होने से क्या होगा कि मंगल जब 8वें भाव में जाते हैं तो अचानक से खर्चे बढ़ा देते हैं, स्वास्थ्य में गिरावट लाते हैं, दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ सकती हैं, मानसिक तनाव की स्थिति बन सकती है और कोई भी आर्थिक स्थिति में जोखिम कोई ना लें। और आप अगर मंगल, इस समय आपको मंगल ग्रह के बीज मंत्र का ओम अंगार काय नमः का जाप करना चाहिए,
जो आपके लिए बहुत ही फलदायक होगा। मीन राशि में उसका गोचर 7वें भाव में होगा, जो आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ा तनाव की स्थिति आ जाएगी। मंगल 7वें घर में आएंगे, थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे। पार्टनर, आपके बिजनेस पार्टनर तत्कार आपका कोई तकरार हो सकता है। व्यापार में उतार चढ़ाव की संभावनाएं हैं। नए अनुबंध, नए कोई आप कॉन्टेक्ट करते हैं तो उसमें थोड़ा सावधानी रखने की जरूरत है। और आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें थोड़ा सा कोई पार्टनरशिप, कोई एग्रीमेंट साइन करते हैं, थोड़ा संभलने की जरूरत है। आप मंगलवार के दिन अगर उपवास रखते हैं, हनुमान जी की आराधना करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी स्थिति हो सकती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से 12 राशियों में ये इनका इस गोचर का प्रभाव पड़ रहा है, और यह गोचर आपको कैसे लाभदायक हो सकता है, इसको ध्यान रखने की जरूरत है। क्योंकि हमेशा समय आपके अनुकूल कैसे बनेगा, थोड़ा सा हमको इसमें प्रयास करने की जरूरत पड़ती है। यह गोचर सबसे ज्यादा लाभदायक तब होता है जब इसे हम व्यवस्थित, तार्किक और सेवा भाव और संयमित ढंग से इसका उपयोग करें। और मंगल की जो ऊर्जा है कन्या की प्रकृति में सामंजस्य तभी बैठा पाती है। तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है, किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करनी है, और हनुमान जी की आराधना करनी है, मंगल के बीज मंत्र का जाप करना है। आपके लिए बहुत ही अच्छा ये आपका ये गोचर होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपके लिए ये जानकारी अच्छी होगी, और इसको आप सुन करके अपने जीवन में उसको उतारें और इसका लाभ लें। अगर आपको अच्छा लगा इसको, तो आप इसको लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। हम ऐसे आपको कुछ और नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे जो आपके लिए लाभदायक हों। नमस्कार।